सर, अब उत्तर प्रदेश की खबर में आपको बता दूं, समय कम है लेकिन बड़ी खबर है ये उत्तर प्रदेश से। ये खबर कुछ दिनों पहले हमारे पॉलिटिकल लीडर देवेंद्र पाराशर दे रहे थे प्रोग्राम में। अब उसकी कुछ और डिटेल आ गई हैं। जैसे अभी बिहार के इलेक्शन में 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए दिए गए। इलेक्शन से पहले वो पैसा मिल गया महिलाओं को, पात्र महिलाओं को, और आपने देखा क्या उसका नतीजा हुआ। बीजेपी की और एनडीए की 200 से ज्यादा सीटें आई। उत्तर प्रदेश में भी जीत की हैट्रिक लगाने का टारगेट लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी महिला वोट बैंक को बनाना चाहती है, क्योंकि महिला वोटर ने उत्तर प्रदेश में 2014 से लगातार बीजेपी का साथ दिया है। और अब जो ये जानकारी है वो ये कि 50,000 रुपए पात्र महिलाओं को दिए जा सकते हैं। इसमें जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं, SC ST वो महिलाएं भी होंगी और पिछड़े समाज की, उसके कोई क्राइटेरिया बनाया जाएगा। उसका इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी होगा, तो केवल जाति आधारित क्राइटेरिया नहीं होगा। उसको लेकर के अभी पूरा प्लान सामने नहीं है। इतनी बात आई है कि 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी, स्वरोजगार जैसे वो अपना कुछ कर सके। चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किश्त दे दी जाएगी और उसके बाद 10-10 हज़ार की 3 किश्तें महिलाओं को दी जाएंगी। तो अब चूंकि चुनावों में महिलाओं को सीधा कैश बेनिफिट ट्रांसफर एक प्रूवन फॉर्मूला हो गया है जीत का, तो यूपी में बीजेपी को भी ये लग रहा है अगर ये करे तो इसको गलत तो नहीं कह सकते, क्योंकि सभी लोग अब ये कर रहे हैं। लेकिन क्या यही बर है क्या त्रिपाठी जी? अब नहीं, गलत ही कह सकते हैं। सभी लोग करने लगेंगे तो सही थोड़ी ना हो जाएगा। ये देश को बर्बाद करने का एक फॉर्मूला है जिसमें सभी राजनीतिक दल सब कहते हैं ना कि आगा पीछा छोड़कर उसी में पिल पड़े। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तो हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि उत्तर प्रदेश बड़ा अच्छा काम करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में नंबर 2 पर पहुंच गया, कौन कौन सा कॉरिडोर बन गया। हम ही बताते हैं कि हमारा राज्य, हम चूंकि उत्तर प्रदेश से हैं तो गर्व करते हैं कि सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल हवाई अड्डे हो गए। हम ही गर्व करते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे बन गए। हम ही गर्व करते हैं कि भला अब बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं तो उन जो विकसित राज्य हैं हमारे, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, उनके मुकाबले लखनऊ भी उतर के आ जाते हैं उनके CEO। इसके लिए कि महिलाओं को ऐसे रिश्वत दे दी जाए। और मैं बोल रहे हैं सीधे आप? नहीं, मैं पहले दिन से कहता रहा हूं, मैंने आज नहीं कहा है। बिल्कुल, मैं मोदी जी के उस बयान के साथ खड़ा हूं जिसमें मोदी जी ने कहा था कि फ्रीबीज पॉलिटिक्स भारत को श्रीलंका बना सकती है। आपके प्रदेश में पैसा दिया जाता है, आपके प्रदेश में भी पैसा दिया जाता है, महाराष्ट्र में, आपके प्रदेश में से राजस्थान में दिया जाता है, दिया जाता है। बिहार आपके प्रदेश में भी पैसा दिया जाता है। 10,000 रुपए मेरा मूल हरियाणा है, हरियाणा में देते हैं कि नहीं देते हैं? हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ नहीं दिया जाता। बिहार में अभी तो 10,000 रुपए। अरे वो नीतिगत फैसला था सर। हाँ, ऐसे ही इसको भी नीतिगत कह रहे हैं। अच्छा, अब तो इनको रेवड़ी भी नहीं बोल सकते, ये तो लड्डू जितना। ये वो नहीं है ना, हर महीने वाला नहीं है ना, ये वन टाइम है। इसका मतलब ये है कि सर सरकार ये मान रही है कि भाई न योगी का काम आएगा, न मोदी जी का चेहरा काम आएगा, आखिरी में तो रुपया काम आएगा। सर, इससे सर इसके किसी और पहलू पर बात मत कीजिए, लोगों में संदेश गलत जाता है। ये देश को बर्बाद करने की योजना है जो राजनीतिक दल अपनी सत्ता के लिए करते हैं, और अगर सत्ता में रहने के बाद 10 साल की सरकार के बाद आपको ये करना पड़ रहा है तो इसका मतलब कि आपने अभी एक डेटा आया था सर, पा रहा हूं सर, वो डेटा यूपी का बड़ा अच्छा दिखा रहा था एक्चुअली। हाँ, पा रहा हूं सर, वो एक्चुअली मनीष तिवारी जी ने पंजाब में डेट टू जीडीपी रेशो, डेट टू जीडीपी होता है, जीडीपी टू डेट होता है, डेट टू जीडीपी रेशो बताया था। तो पंजाब की स्थिति सबसे खराब है। एक आध पूर्वोत्तर के राज्य, उसके बाद बड़े राज्यों में पंजाब है जो अपनी जीडीपी के मुकाबले सबसे ज्यादा कर्ज लेता है। तो वो ये बता रहे थे, तो मैंने उसमें देखा यूपी कहां है। यूपी बहुत अच्छी परिस्थिति में है उसमें, लेकिन क्या उसको वहां लाना है? अभी हम कल हिमाचल की बात कर रहे थे ना, विधवा और अनाथ सेस लगाया है पेट्रोल पर, तो उस पर वहां लाना है क्या हमें राज्यों को? सौरभ, 5 करोड़ की पॉपुलेशन है महिलाओं की सर, अंदाज लगा लीजिए। सौरभ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फिर अब ऐसे ही बात करते हैं कि दूसरा प्लेयर यदि फॉल खेल रहा है और फिर कहें कि आप संत बन करके उसके गेम में बैठे रहें, तो ऐसा होगा नहीं। जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने ये फ्रीबीज का पॉलिटिक्स ला करके दिल्ली को जीता, और हमने देखा है कल शुरू तो नहीं, और आपने जयललिता को कैसे हम भूल जाएं, करुणानिधि को हम कैसे भूल जाएं? हम आपके घर टेलीविजन देंगे, हम आपके यहाँ फ्रिज देंगे। कोई लोग अभी जो विजय ने किया, नहीं रोक लगाए, अभी जो विजय ने किया कि हम आपको सोने का चेन देंगे, लॉकेट देंगे। आप बोल रहे सर, ये क्या है? नहीं, जब प्रधानमंत्री जी कह दें और उनके मुख्यमंत्री जी नहीं माने, ये तो गंभीर मसला है ना। और ये लॉजिक के दूसरे लोग चलते हैं, यहाँ कौन चल रहा है? आप मत करिए। और आप तो इतने विश्वास के साथ हैं, आपने काम किया है, आपने
लॉ राम एंड ऑर्डर मंदिर को है, दिया राम है, मंदिर के बहुत नाम पे वो मिल जाएगा। जो सब काम किया, तो और कहीं तो रोकेंगे ना। और जब आप खुद नहीं रोक सकते अपने घर में, तो फिर कैसे और चलेगा? बढ़ता जा रहा है ना, 50,000 की बात 50,000। इसलिए मैंने कहा ये रेवड़ी थोड़ी, ये तो लड्डू हो गए हम। तो लड्डुओं को बांटने के लिए यदि ये कर रहे हैं, और ये बहुत गंभीर मसला है, इस पर सरकारों को, मैं कह रहा हूँ पूरी पार्टियां मिलकर इस पर जनता को फैसला जागरूक करें। होना पड़ेगा, कोई नहीं सर। करेगा। कोई नहीं करेगा। सर, इलेक्शन political कमीशन party- ने या सर, क्योंकि जनता ब्रेक का समय हो गया है, जनता लोग कहेंगे हम लोग जागरूक सब इसके इतना खिलाफ हैं, हमारी समझ से हम इसके खिलाफ हैं। अगर इसका कोई इकोनॉमिक प्रॉफिट, इकोनॉमिक लॉजिक है तो वो बताया जाए कि वो इससे बताया फायदा जाए। होता है। सर, अच्छा सरकार है। नहीं सुधरेगी, जनता सब को सुधरना बताएं। पड़ेगा। सिर्फ इसका विरोध एक जनता लाइन को बोल करना देता हूँ। यूपी में एक एम्स खुला गोरखपुर में, एक खुला रायबरेली में, अभी रायबरेली वाले की पूरी ओपीडी शुरू हो गई हो तो बता दें। चलिए।